जय हिंद साथियों, मैं तीज कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 3। जैसे हम लोगों ने सीखा था वैसे ही हम लोग आज सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 4, जिसमें टाइप 4 में हम लोग जैसे हम लोगों ने 3 देखा था सेम उसी पैटर्न पे है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा प्रॉफिट लॉस एंड सीपी एंड एसपी बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। पहले कह रहा है 44 मीटर कपड़ा बेचकर मोहन को 11 मीटर का क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। तो लाभ परसेंट क्या है। अब लाभ परसेंट क्या है, तो पहले आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट है जैसे मान लीजिए हमें क्या है कि 100 किसी ऑब्जेक्ट का 100 रुपए का, मान लीजिए हम क्या होते हैं 100 ऑब्जेक्ट बेचते हैं। क्या होता है जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या होता है, अगर हम मान लीजिए कह रहा है 100 ऑब्जेक्ट को बेचते हैं, कितने 100 आर्टिकल्स, ठीक है। 100 आर्टिकल्स को हम जब बेचते हैं तो हमें कितने की प्रॉफिट होती है, कितने की प्रॉफिट कहेगा 20 एसपी कहेगा, 20 एसपी के 20 सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट के बराबर होता है। ऐसा पूछेगा कि जब हम 100 आर्टिकल को क्या करते हैं सेल करते हैं तो 20 एसपी के बराबर होता है। तो हमारे क्या होता है, कहेगा प्रॉफिट होता है। क्या कहेगा भाई, कहेगा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कहेगा क्या, प्रॉफिट। 1 मिनट। कहेगा कि मुझसे मान लो कह रहा है 100 आर्टिकल को बेचते हैं तो 20 एसपी के बराबर, मतलब 20 सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे पहले हम ऐसे कर लेते हैं, दो चीजें देखिए। जैसे मान लो एक आर्टिकल है दो टाइप का, जैसे मान लीजिए 100 रुपए में कोई चीज क्या की जाती है, सेलिंग प्राइस है। किसी ऑब्जेक्ट को 100 ऑब्जेक्ट को जब हम बेचते हैं, मान लीजिए सेलिंग प्राइस आप 100 आर्टिकल को जब हम बेचते हैं तो हमें किसके बराबर प्रॉफिट होती है। पहला तो टाइप हो गया, टाइप 1 कहेगा कहेगा हमें 20 एसपी के बराबर, कितना कहेगा 20 एसपी के बराबर क्या होती है, हमें प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। दूसरा जो कहेगा कहेगा 20 सीपी के बराबर क्या होता है, सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। पहला टाइप जो है हमारा ये कहेगा। अब इसको कैसे बताइए, अब भाई मेरे बताइए कि अगर 100 एसपी रहा होगा, अगर कोई आर्टिकल का दाम मतलब 100 एसपी रहा होगा तो हम खरीदे भी 100 ही होंगे। क्या होगा, अगर हम 100 आर्टिकल बेच रहे हैं, बेच तब रहे हैं जो हम 100 आर्टिकल खरीदे होंगे, तभी तो हम 100 बेच रहे हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन जैसे कह रहा है जब हमें प्रॉफिट देगा तो हमें क्या दिया होता है, हमें प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या दिया होता है, हमें प्रॉफिट इक्वल्स टू दिया होता है एसपी माइनस सीपी दिया होता है। कितना दिया होता है, एसपी माइनस सीपी। अब जो जो कहेगा दोस्तों वैसा हम करते चलाएंगे। प्रॉफिट कह रहा है 10 एसपी, प्रॉफिट कहेगा प्रॉफिट हमारा कितना दिया है, 20 एसपी दिया हुआ है। अब ये बताइए कि अगर एसपी हमारा 100 रहा तो सीपी भी हमारा 100 रहा होगा, क्योंकि सीपी जब तक 100 नहीं खरीदेंगे नहीं तब तक 100 बेचेंगे कहाँ से। तो यहाँ पे सीपी भी हमारा 100 हो जाएगा। तो 100 सीपी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 20 एसपी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 एसपी के बराबर हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा ये समझ आ गया, पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये समझ आ गया। अब क्या होगा दोस्तों, हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, तो हमें क्या निकालना है, सीपी और एसपी का क्या निकालना है, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। जब सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन टैकल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, सीपी जब इधर आएगा मतलब 100 सीपी बराबर कितना हो गया, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 एसपी के बराबर हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इस साइड जाएगा ये इस साइड आएगा, तो हमारे पास सीपी, हमें एसपी अपान सीपी करेंगे, क्या करेंगे, हम करेंगे एसपी अपान जब सीपी करेंगे, एसपी अपान सीपी करेंगे तो क्या होगा, ये इस साइड जाएगा तो ये साइड आएगा, कितना हो जाएगा 100/80, कितना हो जाएगा 20 चौक 80 और 20 पंचे कितना हो गया 100। अब सेम पिछला जैसा हमने टाइप 3 बताया था वैसे मिल गया हमें एसपी, हमें क्या मिल गया, हमें सीपी और रेशियो एसपी की जो वैल्यू दी हुई है, सीपी अगर हमारा 4 है तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 5। सीपी अगर हमारा 4 है तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 5। अब कितने की प्रॉफिट हुई, ऐसा पूछेगा कितने की प्रॉफिट हुई, एक की कितने में, 4 में इनटू 100 कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। 100 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25% हो जाएगा। और सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट ये तो हमारा ये हो गया। सेम अगर हमें यहाँ जैसे हमारे पास प्रॉफिट इक्वल्स टू सीएसपी दिया है, अगर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया होगा कैसे, प्रॉफिट इक्वल्स टू, हमें जैसे मान लो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एसपी माइनस सीपी होता है।
इतनी बात बताइए। अब 100 एसपी है तो 100 सीपी भी होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100 एसपी माइनस क्या हो जाएगा, 100 सीपी भी हो जाएगा। अब 100 एसपी माइनस 100 सीपी हो जाएगा तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट हमारे कह रहा है कि 20 सीपी, यहाँ पे क्या था 20 एसपी के बराबर था, यहाँ प्रॉफिट कितना है 20 सीपी के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 सीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए जब ये हमारा इस साइड आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 100 एसपी बचेगा, तो यहाँ पे हमारा आएगा 120 सीपी बराबर, 120 सीपी बराबर किसके हो जाएगा 100 एसपी के बराबर हो जाएगा। सेम यहाँ पे दोस्तों जैसा हम लोगों ने पिछला टाइप 3 पढ़ा था सेम उसी तरीके से हो गया। अब यहाँ पे इन दो का रेशियो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 छक कितना हो जाएगा 12। हमारे पास क्या हो गया एसपी रेशियो सीपी का, जो हमारे पास क्या हो जाएगा सीपी रेशियो जो एसपी आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ ये इस साइड आएगा तो कितना होगा 5:6। कितने की प्रॉफिट हो रही, एक का कितने में 5 में इंटू 100 कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा 20%। तो यहाँ पे दोस्तों क्या देखने को मिला हमारा कि जब हमारा एसपी पे दिया हुआ है तो कितना 25% आ रहा है, कितना आ रहा है 25% आ रहा है, और वहीं जब सीपी पे दिया हुआ है तो कितना आ रहा है 20%, जिसमें हम लोगों ने एक ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है। क्या सीख लिया, एक ये कॉन्सेप्ट जो कि हमारा किस पे था प्रॉफिट पे बेस। सेकंड कॉन्सेप्ट सेम को ही क्वेश्चन को हम उठाते हैं कि क्वेश्चन को उठाते हैं क्या कि 100 एसपी, मान लीजिए 100 आर्टिकल को मैं बेचता हूं तो क्या कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा लॉस कर देगा, कितना कहेगा 20 एसपी के बराबर दे देगा, और यहाँ पर कहेगा क्या लॉस कितना है, कितना 20 सीपी के बराबर होगा। जैसे पिछले में हम लोगों ने प्रॉफिट देखा था सेम क्वेश्चन है, सेम सारी चीजें हैं, बस जहां पे प्रॉफिट था वहां पे क्या है लॉस है। तो हमें बताइए लॉस इक्वल्स टू क्या होता है, लॉस इक्वल्स टू होता है सीपी माइनस एसपी। उस सिचुएशन में क्या होता है कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा होता है और सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है छोटा होता है। तो यहाँ पे लॉस इक्वल टू क्या होता है सीपी माइनस एसपी करेंगे, तो लॉस की वैल्यू कैसे कर, मुझे क्या कह रहा है 20 एसपी के बराबर है, लॉस की वैल्यू क्या है 20 एसपी के बराबर। सीपी कितना है, सीपी अगर बेच हम 100 रहे हैं तो खरीदे भी तो 100 होंगे, तो हमारे पास दोनों 100 हैं, तो 100 सीपी बराबर लिख देंगे, क्या लिख देंगे 100, एक मिनट 100 सीपी बराबर, एक मिनट 100 सीपी माइनस 100 एसपी हो जाएगा। अब यहां बताइए ये इस साइड आएगा, क्या आएगा हमेशा ये इस साइड आएगा, तो कितना होगा 120 एसपी बराबर कितना हो गया 100 सीपी हो गया। अब हमारे पास क्या होगा सीपी रेशियो एसपी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास एसपी अपान क्या हो जाएगा सीपी करेंगे तो कितना हो जाएगा एसपी अपान सीपी करेंगे तो कितना होगा 100 बटे कितना हो गया 120, 6 बार गया और 5 बार गया, मतलब जो हमारे पास सीपी और एसपी का जो रेशियो हुआ वो हमारे पास क्या हुआ ये 5 हुआ तो ये 6, कितने का लॉस हो रहा है एक का हो रहा है, कितने में 6 में, इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 सही 2/3% हमारा हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे जब हमारा ये दिया रहेगा। सेम क्वेश्चन हमारा सेम जब सीपी दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे अगर हमें लॉस दिया हुआ है किसके एसपी के रेट पे, मतलब हमारा विक्रय मूल्य के बराबर जब कह रहा है इतने विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, और जब कहेगा इतने सीपी के बराबर लॉस हो रहा है। अब जब सीपी के बराबर लॉस हो रहा है तो लॉस इक्वल्स टू पहले सीधा सीधा हमें फॉर्मूला आना चाहिए, क्या आना चाहिए सीपी माइनस एसपी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे सीपी माइनस एसपी। सीपी की वैल्यू भाई मेरे क्या है, सीपी की वैल्यू हमारे पास जो जो कहेगा वैसे वैसे रख देना। लॉस हमें कितना होता है 20 सीपी के बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है, और कह रहा है सीपी की वैल्यू कितना, एसपी की वैल्यू अगर 100 दी हुई तो सीपी की वैल्यू भी हमारी क्या होगी 100 होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 सीपी माइनस 100 एसपी लिख देंगे, 100 सीपी माइनस 100 एसपी लिख देंगे। अब इसको इस साइड लाएंगे तो ये क्या होगा 120 सीपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 100, 100 क्या हो जाएगा 120 सीपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको जब हम इधर लाएंगे, इसको हम इस साइड लाएंगे तो 100 एसपी बराबर कितना हो जाएगा 100 एसपी बराबर कितना हो गया 80 हमारा क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, यही साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना होगा एसपी रेशियो हमारा क्या हो जाएगा सीपी किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 80/100। अब ये बताइए कितने में लॉस हो रहा है, तो यहाँ से देखिएगा 2
दो 4 दूनी यहाँ पे अगर ले जाएंगे तो 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। मतलब जो एसपी और सीपी का रेशियो है, अगर हमारे पास सीपी क्या है 5 है तो एसपी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितने का लॉस हो रहा है, एक का, कितने में 5 में, इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 20% हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दोनों कंडीशन हमें देखने को मिला। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ प्रॉफिट के लिए लॉस के लिए निकाला था, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट के लिए निकाला है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों टाइप के सीखे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल हम लोग इसी तरीके पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 44 मीटर कपड़ा बेचने पे, मतलब हमारे जो एसपी दिया हुआ है, अब हमारे पास जो जो कहेगा पहले हमें उसको देख लेना है। कह रहा लाभ परसेंटेज निकालना है, तो हमें सबसे पहले प्यारा सा फॉर्मूला लिखना है अपना। क्या लिखना है, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है एसपी माइनस क्या होता है सीपी होता है। हम लिख लेंगे प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी होता है। अब कह रहा 44 कह रहा फुट सेलिंग प्राइस सेलिंग 44 क्लॉथ, मोहन गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, कह रहा है 11 किसके सीपी के पास, कितने 11 सीपी के बराबर होता है, कितने 11 सीपी के कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है क्या प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है, हमारे पास एसपी कितना है 44 एसपी है, कितना है सेलिंग प्राइस हमारी 44 है। तो हमने बताया था जब सेलिंग प्राइस 44 होगी तो कास्ट प्राइस भी 44 होगी, 44 खरीदेंगे तभी तो 44 बेचेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 माइनस सीपी। यहाँ पे फिर से हमारा देख लीजिए, कह रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को 44 मीटर कपड़े को बेचकर मोहन को 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो हमने लिखा प्रॉफिट अप इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना हो रहा है 11 सीपी का, कॉस्ट प्राइस का 11 सीपी के बराबर हो रहा है। 44 अगर एसपी है तो 44 सीपी भी होगा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जब हमारा सीपी इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 55 सीपी बराबर किसके बराबर हो जाएगा 44 एसपी के बराबर हो जाएगा। 55 सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 55 सीपी बराबर 44 एसपी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सीपी, यहाँ पे करेंगे 11 चौक 44 और 11 पचे 55, मतलब क्या हो जाएगा 5 सीपी बराबर कितना हो जाएगा 4 एसपी हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा 4 एसपी। अगर हम निकालेंगे एसपी अपान सीपी का रेशियो निकालेंगे, एसपी अपान सीपी का रेशियो हमारा पास क्या हो जाएगा, सीपी इधर आएगा तो कितना हो गया 5:4। इसको लिखेंगे, अगर आप रेशियो में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए, आपको यहाँ से बढ़िया आइडिया आ जाएगा। क्या होगा एसपी और सीपी लिखते हैं, यहाँ पे अगर ये 4 है कितने का हो रहा है, सेलिंग प्राइस 5 है, कितने की प्रॉफिट हो रही है एक की, कितने में 4 में, इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, 4 एकन्नम 4 और 4 25 संयम हमारा कितना हो गया 100, कितना आ गया 25% जो है हमारा करेक्ट और करेक्ट आंसर आ गया। तो 25% हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 25% आ गया। सेम क्वेश्चन था जैसे हम लोगों ने पीछे कॉन्सेप्ट सीखा है, सेम उसी तरीके से हम लोगों ने कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे 16 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को दो वस्तुओं के क्रय मूल्य के हानि की क्रय मूल्य की हानि होती है, तो उसकी हानि परसेंट बताइए। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पिछला कॉन्सेप्ट देखा था, तो यहाँ पे हमें पहले लिख लेना है हानि दिया हुआ है, तो हमें लॉस इक्वल्स टू क्या होता है, लॉस इक्वल्स टू होता है, लॉस इक्वल्स टू होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस क्या होता है एसपी। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाएंगे। कह रहे 16 वस्तुएं बेचकर, 16 वस्तुएं बेचता है तो 16 खरीदेगा, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है हानि। हानि कितना होता है 2 सीपी, हानि कितना होता है 2 सीपी। अब कह रहा है कि एसपी हमारा कितना है 16 वस्तुएं, तो सर अगर 16 एसपी है तो सीपी भी भाई मेरा क्या होगा, सीपी भी हमारा 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 होगा 16। 16 सीपी माइनस 16 एसपी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक चीज आपको ध्यान होगा कि एसपी और सीपी की वैल्यू हम मान लेते हैं, सपोज दैट इसको हम क्यों इसके बराबर लिखते हैं, तो उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि एसपी और सीपी की वैल्यू हम 1 के बराबर मानते हैं, मान लेते हैं कि एसपी और सीपी की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट होता है कि मैं एसपी और सीपी क्यों लिख ले रहा हूँ, तो हमेशा क्या होता है सीपी और एसपी की वैल्यू हम 1 के बराबर मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है 16 सीपी माइनस 16 एसपी हो जाएगा, 16 सीपी
में से 16 एसपी माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सीपी इस साइड आएगा, 16 एसपी इस साइड आएगा, तो 16 एसपी बराबर कितना हो गया, हमारे पास हो गया 14 सीपी के बराबर हो गया। 16 एसपी बराबर हमारा 14 सीपी के बराबर हो गया। एसपी अपान सीपी इक्वल्स टू करेंगे, कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 14 बटा कितना हो जाएगा 16, इसको करेंगे तो 7, इसको करेंगे तो 8, कितना हो गया 8। कितना का हमें एसपी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो जो दिया हुआ है, सीपी कितना हुआ है, अगर 8 है तो एसपी कितना हो जा रहा है 7। कितने की कमी हो रही है, कितने की कमी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, 1 की कमी, कितने में 8 में, और इसको हमें परसेंटेज में निकालना है, तो भाई मेरे यहाँ पे 16 को इसको जब करते हैं तो 1/8% हमारा कितना हो जाता है, 1/8% जो हमारा हो जाता है, 1/8% जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 सत्ते से आपको 16 सही 2/3, 16 नहीं 16 नहीं 12, 12 सही 1/3, 12 8 96 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 सही कितना हो जाएगा 1/3% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था, जैसा जैसा कहेगा वैसे वैसे हमें करते चले जाना, हानि कहेगा तो हानि का फार्मूला जो कहेगा उसके बराबर हमें रख देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 25 मीटर कपड़ा बेचने पर राम को 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो सीधा हमने गेन परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट के लिए हमें क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। अब प्रॉफिट मेरे भाई कितना है, 25 मीटर कपड़ा बेचकर राम को 5 मीटर विक्रय के मूल्य प्राप्त होता है, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है, हमारे पास प्रॉफिट है कितना 5 मीटर, किसके विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर दिया हुआ है, तो 5 एसपी हमारा क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। सीपी हमारे पास, अब हमारे पास 25 मीटर कपड़ा बेचता है, मतलब एसपी हमारा कितना है 25 मीटर है, 25 एसपी, एक मिनट, 25 एसपी माइनस 25 सीपी। यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है कि जैसे कह रहा है कि 25 मीटर कपड़ा बेचता है तो 25 खरीदेगा भी, 25 बेचता है तो 25 खरीदेगा भी, और दोनों का जो अंतर होगा वो कितने 5 एसपी के बराबर होगा, मतलब जो प्रॉफिट होगा वो किसके बराबर 5 एसपी के बराबर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 25 सीपी बराबर क्या हो जाएगा 20 एसपी हो जाएगा। 25 सीपी बराबर कितना हो जाएगा 20 एसपी हो जाएगा। अब यहाँ पे एसपी अपान क्या हो जाएगा, एसपी अपान सीपी बराबर किसके हो जाएगा, एसपी अपान सीपी बराबर कितना हो जाएगा 25 बटे क्या हो जाएगा 20, 25 बटे 20 हो जाएगा 4 हो गया, और ये कितना हो गया 5 हो गया। हमारे पास सीपी और एसपी का जो रेशियो है, सीपी और एसपी का रेशियो कितना है 4:5 है। अब भाई मेरे कितने की प्रॉफिट हो रही है, क्योंकि एसपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट होगी कितने की होगी, एक में सीपी कितना है 4 है, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 25 संयम 100 हो गया, कितना हो गया 25% जो हुआ, 25% हमारा करेक्ट और करेक्ट आंसर आ गया। तो 25% में हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 80 वस्तुओं को बेचने पर हुई हानि 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर परसेंटेज क्या निकालना है, तो हमारे पास कह रहा है 80 वस्तुओं को बेचने पर हुई हानि, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हानि दिया हुआ है, तो हमें पास परसेंटेज हानि कितनी होगी ये निकालना है, परसेंटेज यहाँ पे हानि निकालना है, क्या निकालना है, हानि निकालना है। तो यहाँ पे देखिए लॉस निकालना है, कह रहा है बाई सेलिंग 80 आर्टिकल्स द लॉस इनकर्ड इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। यहाँ पे देखो दोस्तों, सीधा सा पहले हमें फंडा क्या लिख लाना है, लॉस इक्वल्स टू क्या करना है, लॉस इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है दोस्तों, लॉस इक्वल्स टू करते हैं तो सीपी, लॉस इक्वल्स टू होता है सीपी माइनस एसपी, लॉस इक्वल्स टू क्या होता है सीपी माइनस एसपी होता है। अब सीपी की वैल्यू भाई मेरे क्या है, सीपी की वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या, लॉस हमें कितना दिया हुआ है 10, किसके विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है, मतलब लॉस दिया हुआ है 10 एसपी के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर दिया हुआ है। अब कह रहा 80 वस्तुओं को बेचा जाता है, 80 वस्तुओं को तब बेचा जाएगा जब 80 को खरीदा जाएगा, तो मतलब सिर्फ सेलिंग हमने मान लिया 80 एसपी और 80 सीपी दोनों दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या हो गया 80 सीपी माइनस 80 एसपी जो होता है, जब 80 वस्तुओं को खरीदते हैं और 80 वस्तुओं को बेच देते हैं तो कितने का प्रॉफिट होता है 10 एसपी के
लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है, क्योंकि लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। जब 80 सीपी को खरीदते हैं, 80 वस्तुओं को खरीदते हैं और 80 वस्तुओं को बेच देते हैं, तो हमारे पास कितने की लॉस होता है? 10 एसपी के बराबर होता है। तो 10 एसपी के बराबर होता है, तो यहाँ पे एसपी आएगा तो कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 90 एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 80 सीपी के बराबर हो जाएगा। 90 एसपी बराबर हमारे पास क्या हो गया? 80 सीपी के बराबर हो गया। अब क्या हो गया? अब हमारे पास एसपी रेशियो क्या निकालेंगे? एसपी अपान सीपी इक्वल्स टू जब करेंगे बुधाई मेरे, तो कितना हो जाएगा? 80 अपान कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। हमारे पास बताइए सीपी कितना है? सीपी रेशियो एसपी हमारे पास कितना है? 90 रेशियो मतलब क्या होगा? 9 रेशियो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 9 रेशियो 8 हो जाएगा। अब 9 रेशियो 8 जो है हमारे पास कितने का लॉस हो रहा है? लॉस हमारे पास कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। कितने में हो रहा है? 9 में, इंटू 100 कर देंगे। 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 11 9 99। कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9% हो जाएगा। तो 11 सही 1/9% हमारा किसी में दिया हुआ है? ए बी सी किसी में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा क्या हो गया? करेक्ट, और करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें नन ऑफ दीज हमारा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट है हमारे पास, बाय सेलिंग आर्टिकल्स ऑफ 800 ए पर्सन गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, देन प्रॉफिट इक्वल्स टू इतना। बताइए। अब कह रहा है कि जब हम दो वस्तुओं को 800 में बेचते हैं तो एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ परसेंट है। तो इसको अभी हम लास्ट में करते हैं, पहले हम लोग आगे देख लेते हैं जो कि हमारा इसी टाइप के हैं क्वेश्चंस। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले उसी टाइप का देखिए, कह रहा है 25 वस्तुएं बेचने के बाद एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसने 800 रुपए में खरीदी हो तो कितने परसेंट बेचेगा? तो यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप का देख लीजिए, कह रहा है 25 वस्तुएं बेचने के बाद, 25 वस्तुएं बेचता है तो 5 वस्तुओं के मूल्य के बराबर लाभ होता है। सीधा पहला हमें फंडा क्या मिला दोस्तों? क्या मिला? लाभ मिला। लाभ का मतलब क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एसपी माइनस सीपी। इतना हमें पता चल गया। अब कह रहा है वस्तुएं कितनी है? आफ्टर सेलिंग 25 आर्टिकल्स, 25 आर्टिकल्स हैं। कितने हैं? 25 आर्टिकल्स। मतलब हमारे पास क्या है भैया? 25 एसपी होगा। 25 एसपी, एक मिनट, 25 एसपी। अगर 25 एसपी होगा तो 25 सीपी भी होगा। अगर वो 25 एसपी में से 25 सीपी को हटाता है तो कितने का प्रॉफिट होता है? उससे कह रहा है कितने का प्रॉफिट होता है? तो 5 वस्तुओं के मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। 5 वस्तुओं के मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है तो कितना? 5, कितना? वस्तु के मूल्य के बराबर मतलब क्या होता है? 5 आर्टिकल्स इक्वल्स टू प्राइस ऑफ, इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। कितना? 5 वस्तुओं के मूल्य के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 5 वस्तुओं के, एक 25 वस्तुओं के बेचने के बाद दुकानदार को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए था क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होना चाहिए था। अब क्रय मूल्य के बराबर होता है तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 30 सीपी कितना बराबर हो जाएगा? 30 सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा एसपी। 25 एसपी के बराबर हो जाएगा। 30 सीपी बराबर कितना हो गया? 25 एसपी के बराबर हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 छक 30 और 5 हम 25। मतलब क्या हो जाएगा? सीपी अपान एसपी बराबर कितना हो जाएगा? हमारे पास सीपी बराबर सीपी अपान एसपी बराबर जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? यहाँ पे सीपी और नीचे एसपी आएगा तो कितना होगा? 5 रेशियो क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों सीपी हमारा, हमारे पास सीपी रेशियो एसपी कितना है? 5 रेशियो क्या है? 6 है। क्या कह रहा है? 5:6 है। या तुमने 800 रुपए में वस्तु खरीदी, कितने में खरीदी थी? उसने 800 रुपए में खरीदी थी। तो हमारे पास कह रहा है तो उसने कितने में बेचेगा? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें 800 रुपए में खरीदी है। हमें पता चला है कि यूनिट कितनी है, सीपी की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट। और 5 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है? 5 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है? 800 रुपए। कितना दिया हुआ है? 800 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 800/5। हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए
ये कितना 6 यूनिट, तो इसको 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 एकन्नम 5 और 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, कितना हो जाएगा 16 पंचे 80। और यहाँ पर जब करेंगे तो 16 छक्का कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। 960 हमारा करेक्ट और करेक्ट आंसर बी में है। तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट समझ आया, बस थोड़ा सा चेंजेस कहाँ पे हुआ, आगे हुआ। यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट सेम चले। यहाँ पे देखिए हमें पास 5 यूनिट की अभी तक हम लोग परसेंटेज निकालते थे, बट यहाँ पे पैसा निकालना है, तो पैसा निकालने के लिए हमें पैसा दिया हुआ है। कह रहा है सीपी की कॉस्ट हमारे पास कितना दिया हुआ, हमने यहाँ निकाला सीपी हमारे पास 5 यूनिट है, लेकिन कह रहा 5 यूनिट नहीं 800 है, तो 1 यूनिट का दाम कितना होगा 800 बटे 5 यूनिटरी मेथड से कर लेंगे। हमें कितना चाहिए एसपी निकालना है, तो एसपी हमारा 6 यूनिट दिया हुआ है, तो 6 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 960 हमारे पास करेक्ट और करेक्ट आंसर हो गया है। अगला है, कह रहा है 72 वस्तुएं बेचने के बाद एक व्यक्ति को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो और ये वस्तु का क्रय मूल्य 980 है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने के बाद एक व्यक्ति को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि के बराबर होती है। यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो कह रहा है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, ए मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 980, फाइंड द एसपी ऑफ द आर्टिकल। तो सीधा सा बात जैसे हम लोगों ने सीखा था पहले, क्या होता है यहाँ पे दिख रहा है हमें क्या लॉस, लॉस हमें दिखा है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, क्या होता है सीपी माइनस क्या होता है एसपी होता है। सीधा सीधा करते हैं। अब कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने के बाद, 72 वस्तुओं को बेचता है, तो सबसे पहले लॉस कितने का होता है 12 एसपी, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो कितना हमारे लॉस कितना दिया हुआ है 12 एसपी दिया हुआ है। सीपी हमारा कितना दिया हुआ है, क्योंकि कहाँ 72 आर्टिकल को जब सेल करता है तो खरीदेगा भी तो 72 आर्टिकल्स को, तो 72 आर्टिकल्स हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 72 सीपी माइनस 72 क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, 72 सीपी माइनस 72 एसपी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब आप करिएगा तो कितना होगा 84 एसपी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 72 सीपी के बराबर हो जाएगा। 84 एसपी बराबर कितना होगा 72 सीपी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, कट करते हैं तो 14 छंग 14 नहीं 12 छंग 72 और 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84। 7 एसपी बराबर किसके बराबर हो जाएगा 7 एसपी बराबर 6 सीपी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे सीपी रेशियो एसपी जब निकालेंगे, सीपी रेशियो एसपी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सीपी रेशियो एसपी का मतलब कितना हो गया 7:6, कितना हो जाएगा 7:6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रेशियो मेथड से कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए सीपी हमारे पास कितना दिया हुआ है, सीपी हमारे पास और एसपी यहाँ लिख लेते हैं। सीपी हमारे पास 7 दिया हुआ है और एसपी हमारे पास 6 दे रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, कितने का 1 का लॉस हो रहा है, कितने में 7 में इंटू क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे हम लोग 100, क्या कर देंगे इंटू कर देंगे 100, तो हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन हमें परसेंटेज नहीं निकालना है, हमें क्या पूछ रहा है, हमें कह रहा है विक्रय मूल्य बताओ, और दिया क्या है हमें क्रय मूल्य का दाम दिया हुआ है। क्रय मूल्य का दाम कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य का मतलब हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना दिया है 980, कितना दिया हुआ है 980। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हमें कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, कॉस्ट प्राइस हमें कितना दिया हुआ है 7 यूनिट। अब 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है दोस्तों, 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 980 दी हुई है। 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 980 दी हुई है। एक यूनिट की जब हमें वैल्यू निकालनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 980 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हमें कितने की निकालनी है, हमें निकालनी है कितने की, हमें निकालनी है एसपी, एसपी का मतलब 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो इसको करेंगे 7 एकन्नम 7 और 7 एकन्नम 7 हो गया, 14 सत्ते 98 कितना आ जाएगा 140। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 14 से और 14 छंग कितना हो गया 14 छंग 84, कितना हो जाएगा 840। मतलब टोटल जो आपका आंसर कितना हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेम दोस्तों ऐसे ही हम लोग आगे क्वेश्चन भी करते रहेंगे। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, सेम दिया हुआ था, लॉस हमने पहचाना था 12 से एसपी होता है,
सीपी हमारा 72 है, तो मतलब एसपी हमारा 72 है, तो सीपी भी हमारा 72 होगा। इसको हमने सॉल्व किया, कितना किया 7 और 6, 7 एसपी बराबर 6 है। सीपी क्या आ गया, सीपी और एसपी का रेशियो जब लिया तो हमारे पास क्या हो गया 7/6 आ गया। कितने का लॉस हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है। अब एक का लॉस हो रहा है तो हमें लॉस से यहाँ पे नहीं मतलब, हमें कह रहा है कि हमारे पास 7 सीपी बराबर कितना दिया हुआ है, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है 980 दी हुई है। एक यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे यूनिटरी मेथड से 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें कितनी चाहिए 6 यूनिट की चाहिए, क्योंकि एसपी हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एसपी यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 840 करेक्ट, और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन को टैकल कर लिए हैं। हम लोग नेक्स्ट हमारे अपने वीडियो अगले वीडियो में जो देखेंगे वो हम लोग सीखेंगे टाइप 4 जो कि प्रॉफिट और लॉस का होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।